पैसे मेरे ले गए हैं। पैसे ले रहे हैं ये बच्चों से? 20-20 रुपया। तो मेरे से क्यों टारगेट कर रहा तो हमें मिलो यार, जोन जिन की जिम्मेवारी जिन रखवा आप है पूरा टेंट लगवा दे, जिम मानना था ना हमें। कोई नहीं लगवा देंगे। फिर ये हुआ सुविधा तो सुविधा और क्यों चलो कुछ आप नहीं दिया तो? सुविधा नहीं दे सकते कौन है? तो ये तो क्यों नहीं देंदा? तो क्यों नहीं देंदा सुविधा? तो क्यों नहीं देंदा? तो तड़की आंदा यार की आवाज उठाने के आंदा हो रहा है। हाँ। और जिम सुविधा देंदा, जिम मानते हैं हम तो तेरे को। क्या सुविधा दूं मैं? सारी चौधरी और सुविधा ले मैं इनकी बात उठा रहा हूँ। स्कूल वाले तो अंदर, ये तो कमाने का धंधा है उनका, अंदर के बंदे हैं जो यहाँ पर बैठते हैं। हाँ। ऐसे कौन रखता है? बिल्कुल। हमने 10 साल हो गए मेरे को पेपर देते हुए, मैंने कभी नहीं देखा इस चीज। ये यहाँ के स्कूल के कोई लोकल बंदे 10-15 हजार रुपए का काम कर ले जाएंगे एक दिन में। ये बात है। ठीक है, यहाँ पर इनके ही लगते हैं। यहाँ कोई चाय लगाता है, मजबूर होंगे 20-20-30-30 रुपए देंगे, हमारी दाढ़ी बनेगी, बस वो वाली बात है। वरना अंदर भी रखवा देते। कौन सी इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट है? बहुत शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि उनको ये करना था कि किसी एक स्कूल से ही किसी मेंबर को लगाते कि भाई आप इनके बैगों की रखवाली करें जी। ये होना चाहिए था। वो इंसानियत। हाँ, ये स्कूल की जिम्मेवारी बनती है जी। स्कूल जब पेमेंट लेता है जी एक पेपर दिलवाने के लिए, बच्चों की छुट्टी कर देता है अपना सेंटर बनाने के लिए, लेकिन वो एक स्टाफ के मेंबर को ये भी छोड़ सकता था कि अपना ये स्कूल बैग की। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा से। गरोंडा में आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हरियाणा पुलिस का जो पेपर है वो इस समय चला हुआ है और हम इस समय पहुँचे LTTM स्कूल जो मेन GT रोड पे है, और हम पहुँच गए हैं उस स्कूल में जिसकी हमें खबर मिल रही थी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, द सेंचुरी स्कूल। वहाँ हम पहुँचे और यहाँ से हमें लगातार सुबह से खबरें मिल रही थी। पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरी शिफ्ट चालू है और बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी धांधली हम आपको दिखाने के लिए हैं सेंचुरी स्कूल गरोंडा में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बच्चे बैग लेके आते हैं, अभी हमने आपको एक स्कूल दिखाया, बैग साइड्स में रखवा दिए जाते हैं और जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है उनको ये बैग वापस दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार के साथ रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ इस सेंचुरी स्कूल में इतने सारे बैग यहाँ बाहर क्यों रखे हुए हैं और बाकी सेंटर्स पे सभी बैग अंदर रखे हुए हैं। यहाँ हम बच्चों से पूछेंगे कि ये बैग यहाँ बाहर क्यों रखे गए हैं। तो ये जो बैग है ये इनको यहाँ बाहर क्यों रखा गया है? ये सेफ्टी के लिए पैसे मेरे ले गए हैं। पैसे ले रहे हैं ये बच्चों से? 20-20 रुपया। तो हम सभी सेंटर्स पे गरोंडा में गए हैं, उनके तो सबके बैग अंदर रखे हुए हैं। यहाँ तो बाहर है, सुबह से बाहर है। सुबह से पहली शिफ्ट में भी बाहर है सुबह से। और ये पैसे ले रहे हैं आप? 20-20 रुपया। 20-20 रुपया। आप कहाँ से आए हो? मैं तो भिवानी से आ रहा हूँ। भिवानी से आए हो? आपने करनाल डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले भी सुना होगा। तो ये जो काम ये लोग यहाँ कर रहे हैं, इसको देख के आपको इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या फीलिंग आ रही है? ये तो बच्चों से गलत हो रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना। तो अभी हम जितने भी स्कूल हैं गरोंडा के, हम पहले उनमें सब में दिखा के आए हैं कि वहाँ पे सबके बैग अंदर रखे हुए हैं और यहाँ पे जो ये हो रहा है डिस्ट्रिक्ट का नाम ख़राब हो रहा है। बच्चों के साथ गलत भी हो रहा है। बच्चों के साथ गलत हो रहा है। नाइंसाफ़ी हो रही जी। और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, ये यहाँ बैग रखे हुए हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ? गलत हो रहा है बच्चों के साथ। वैसे ले रहे हैं। यस सर, पैसे ले रहे हैं बच्चों से 20-20 रुपये। तो कहीं ना कहीं एक मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। सुबह भी मेरा पेपर था, मैंने तो नहीं दिए किसी को पैसे पहली शिफ्ट में। हाँ। तो आपने बैग कहाँ रखा? मेरा दोस्त आया था मेरे साथ, वहाँ पे भी अंदर रखे थे बैग। तो करनाल हम सारे सेंटर्स में घूम के आए हैं तो सबके बैग अंदर रखे हुए अंदर थे। ये यहाँ नया सिस्टम? यहाँ नया सिस्टम है जी। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो कौन किसने, आपने ये बैग रखवा रखे हैं यहाँ पे? भाई बीड़ी पी रहे हैं। बीड़ी पी रहे हैं। तो आप देख, और भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी साथ में आए हैं। तो ये बैग यहाँ पे बाहर रखे हुए हैं, बाकी सेंटर्स में हम गए सब में अंदर रखे हुए हैं। तो ये यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं ये इस चीज़ का मुझे तो। ये बच्चे कह रहे हैं 20 रुपये बैग लिया जाए। हाँ लिया है, कोई शक नहीं इसमें। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सिरसा से। सिरसा से आए हैं। तो करनाल ज़िले का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छा ज़िला है। तो ये ऐसा काम देख के आपको कैसा लग रहा है?
सही नहीं है, गलत है, बहुत गलत है। गलत है ना? गलत है। मतलब एक 20 रुपए के लिए आप दूर दूर से यहाँ बच्चे आए हैं और ये यहाँ पे हम सारे सेंटर्स में गए हैं, कहीं सबके बैग अंदर रखे हुए हैं। कोई मेरा भी मॉर्निंग में पेपर था, मैं भी दे के आया हूँ, मेरा भी अंदर सबमिट हुआ है। अंदर ही हुए हैं ना हाँ, सब? अंदर ही हुए हैं सब। तो यहाँ पे क्या आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब हम सभी सेंटर आप नहीं कर रहे, ये बच्चे कह रहे हैं 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं। आप पढ़ना जो काम कर रहे, हाँ, सुन ले मेरी बात। आप सारे सेंटर में गए, जितने सेंटर हैं अपनी ड्यूटी फील्ड में घूमन गया इंस्पेक्टर के लिए फ्री सेवा कर रहे हैं। और बच्चे कह रहे हैं 20-20 रुपए ले रहे हैं। आपका ना कोई तो मतलब नहीं है इस बात का, जी समझा? तो ये तो कह रहे हैं फ्री में सेवा कर रहे हैं। आपको तो नहीं आता। हाँ? 20-20 हाँ 20-20 रुपये दे रहा है। नाम लिखे हुए हैं सबके ऊपर, ये देखो नाम लिखे हुए हैं। तो आप 20-20 रुपए में जिले की इज्जत खराब कर रहे हैं। ये कोई सिरसा से आया है, कोई भिवानी से आया है, और ये यहीं क्यों हो रहा है? इसी स्कूल में। मैं सारे स्कूलों में घूम के आया हूँ। ये मेरे से क्यों टारगेट श्रवण कर रहे वाटिका हो? कौन है यहाँ भाई, मेन आदमी? मेरे से क्यों टारगेट कर रहा तो? कौन है यहाँ मेन आदमी? मिलो यार, जो जिनकी जिम्मेवारी जिनने रखवा आप हैं यहाँ, कोई भिवानी से आया है, कोई सिरसा से आया, कोई फतेहाबाद से आया, करनाल। पूरा टेंट लगवा दे, जिम मानना था ना हमें। कोई नहीं लगवा देंगे। फिर ये हुआ सुविधा तो सुविधा, और क्यों चलो कुछ आप नहीं दिया? सुविधा नहीं दे सकते। कौन है? तो ये तो आप क्यों क्या नहीं कर देता? रहे हो? तो क्यों नहीं देता सुविधा? तो क्यों नहीं देता? तो मैं तड़की कह आंदा रहा यार हूँ, है, इनकी आवाज तो उठाने तड़की के लिए। आंदा हो रहा है। हाँ। और जिम सुविधा देता, क्या जिम मानते सुविधा हैं हम तो तेरे को। क्या सुविधा दूं मैं? सारी चौधरी और सुविधा ले रहा मैं है। उनकी इनकी यार। बात उठा रहा हूँ मैं, मतलब मेरा काम पत्रकारिता का, ये एक नया काम इस स्कूल में हो रहा है। एक तो बंदे की हेल्प कर रहे। क्या हेल्प कर रहे हैं आप? क्या हेल्प कर रहे हैं? तेरे तने को या तो सुबह आंदा, सुबह नहीं, या- हेल्प क्या कर ईव रहे के हैं आप? ईव कैसे आया फिर अब? ये एक स्कूल में नहीं है, LTTM में है, श्रवण वाटिका में है, पार्थ में, सबके बैग अंदर रखे हुए हैं। अरे तने यहाँ के क्यों बता। बाहर रखे? अंदर अरे मैंने वीडियो सबकी बना के लाया हूँ। चल, हर बना के लिया, स्कूल दिखा की। दे। हर स्कूल की वीडियो, वो तो मैं दिखाऊंगा ही। हाँ, दिखा ये दे, तुम्हारी भी दिखाऊंगा, उनकी भी दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। ये कोई ये क्या क्या कहोगे आप? करनाल जिला एक अच्छा जिला माना जाता था। CM सिटी है। CM सिटी। आप कहाँ से आए हो? मैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। तो यहाँ ये क्या हो रहा है? देखो ये सुविधा इन्होंने करके नहीं रखी, वरना अंदर रखवा देते इन बैगों को। तो नहीं, सभी सेंटर्स में अंदर रखे हुए देखो हैं। वो तो हर ये स्कूल वाले तो अंदर, ये तो कमाने का धंधा है उनका, अंदर के बंदे हैं जो यहाँ पर बैठते हैं। हाँ। ऐसे कौन रखता है? बिल्कुल। हमने अरे 10 साल हो गए मेरे को पेपर देते हुए, जी, मैंने जी। कभी नहीं देखा इस चीज। जी। ये यहाँ के स्कूल के कोई लोकल बंदे 10-15 हजार रुपए का काम कर ले जाएंगे एक दिन में। ये बात है। ठीक है, यहाँ ये पर बात- इनके ही लगते हैं। यहाँ कोई ये चाय बात- लगाता है वो भी इनका ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इनका कमीशन नहीं नहीं, आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हो लोगों। ये कहाँ से लोग आए हैं? तो ने क्यों नहीं ठीक करे? ये मजबूरी का मेरा था। काम पत्रकारिता करना है। पत्रकारी का है तेरा? कहाँ का पत्रकार है? तो सुबह आंदा यहाँ सुबह टेंट क्या करना टेंट था? लगवांदा, टेंट नहीं मानते हम तेरे को पत्रकार। वो एक अलग बात है। नहीं, ये आप पत्रकार क्या होता कर है रहे हो? टेंट लगवाता, इनकी सुविधा पत्रकार करता। टेंट लगवाते हैं कि ये- खबर चलाते हैं? कौन है? पत्रकार। पत्रकार का काम भी होता है क्या करवाना, टेंट लगवाना? और अच्छा, आपका काम है, आपका नहीं, काम सुविधा- है 20-20 रुपए में इनको यहाँ लूटो। लोगों ने सुविधा भी दे रहा। नहीं, मैं सुविधा नहीं दे रहा, मैं तो उनकी आवाज उठा रहा सुविधा हूँ। देना तो ये क्या मतलब? ये मजबूरी का फायदा उठा ये रहे हैं। मजबूरी का फायदा है भाई, वहाँ से आते हैं कुछ बैग तो लेके आना ही पड़ता है, साथ में चादर वगैरह होती है, फोन वगैरह होता है। ऐसा थोड़ी इन्होंने तो बोल दिया भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बैग लेने की, तो फिर हम कहाँ रखे? बोलो बाहर रखे हो। किसने बोला? यहाँ के यहाँ अंदर जो HSC के आदमी स्कूल वाले हैं वो बोलते हैं भाई अंदर नहीं ले जाने देंगे। ये इनकी मिली भगत है। ये इनकी बात है कि भाई बाहर मजबूर होंगे, 20-20-30-30 रुपए देंगे, हमारी दाढ़ी बनेगी, बस वो वाली बात है। वरना अंदर भी रखवा देते। कौन सी इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट सारे सेंटर्स में अंदर रखे हुए हैं, जितने सेंटर है सब में अंदर रखे हुए हैं। देखो तो मजबूरी तो से मदद मांगता तो सरकार से क्या मदद? बैग के लिए खाना भी बनवाना। खाना दूर आप- से आ रहे, नहीं, हिसार से आ रहे, रेवाड़ी से आ रहे, हाँ। काका से आ रहे, बंदे आ रहे, सिरसे से भी आ रहे। फिर इनके खाने का वो करता। बात खाने की नहीं हो रही, बैग की हो रही है। खाने की बात अलग है। आपने खाना किया खाना ना? होगा अपने पैसे से आपको खाएगा खाना वो। चाहिए। यहाँ कल खाना भी मंगवाया, आज भी मंगवाया खाना फ्री में। तो फिर जो ये सुविधा क्या हमारे कर तो रहे हुई हो? थी। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? ये कुछ भी नहीं। ये 20-20 रुपए में आपने यहाँ बैग धरवा लिए सारे सेंटर में, जब बैग अंदर अरे रखे हैं, हमने नहीं धरवाए। तो यहाँ क्यों है बाहर रखे? हमने नहीं दरवाए हैं। तो किसने धरवाए? हमने के
पता कितना देर हुआ है, पूछ जाएगा। नहीं, आप अंदर तुम जानना यार, तो क्यों बीपी हाई जानना नहीं जब आपने धरवाए नहीं तो आप बीपी हाई क्यों कर रहे हैं? अभी बच्चे आएंगे, अभी बच्चे आएंगे, जब उठाएंगे अब दिख जाएगा कौन पैसे लेगा। जिले का हरियाणा राज्य में करनाल का नाम सबसे ज्यादा इज्जत से लिया जाता है, लिया जाता है कि नहीं? आप कहाँ से आए हो? मैं तो सिक्योरिटी में हूँ जी। सिक्योरिटी में है, तो ये क्या हो रहा है? मेरा नहीं जी, मैंने ये अभी हम आपको दिखाएंगे जब ये बच्चे बाहर आएंगे जी। पैसे ले लिए हैं, सबसे पैसे ले लिए हैं, सबसे लिए हैं, सबसे पैसे ले रखे हैं, बैग रखा है, सबसे पैसे ले रखे हैं, एडवांस ले ले 20 एडवांस में इन्होंने पैसे ले रखे हैं। और अभी जब बच्चे आएंगे हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। अभी हम पहुंचे हैं घरौंडा के एक और सेंटर जहां पे हरियाणा पुलिस का पेपर इस समय चला हुआ है। सोरमन वाटिका स्कूल में हम इस समय पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और हमारे साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे जी। एक स्कूल में हम अभी गए थे तो वहाँ पे बच्चों से बैग की एवज में 20-20 रुपए सेंचुरी स्कूल में लिए जा रहे हैं, क्या यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा और बैग अपने हिसाब से जहाँ भी बच्चों ने रखने हैं अपनी मर्जी से रख रहे हैं। हमने किसी को कोई ऑर्डर नहीं दिया बैग के लिए। और जो भी बेल्ट वगैरह मोबाइल वगैरह सभी मतलब सिस्टम जो भी था, जो इनके कानून है अपने स्कूल के, उसके हिसाब से हमने सभी बाहर कर दिए। तो किसी से कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, रुमाल वगैरह भी सब बाहर हैं, जुराब बाहर हैं, बैग बाहर हैं, सब के बाहर है। जी। हाँ जी, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बैग की एवज में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो कानून है, जो प्रोसीजर है, उसका पालन यहाँ पूरी तरह किया जा रहा है। और यहाँ पे स्वर्ण वाटिका स्कूल में हम पहुँचे थे और यहाँ पे एक नई बात हमें देखने को मिली कि यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्म वाले मनोज सर हैं, उन्होंने जो स्टूडेंट्स आए हैं पेपर देने के लिए, जो बच्चे आए हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। तो हम दो तस्वीरें आज घरौंडा की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भेज भी रहे हैं और स्कूलों में भेज भी रहे हैं, स्कूलों में भी भेजा है खाना, उन्होंने स्कूलों में भी भेज रखा। जितने हमारे स्कूल के सेंटर हैं उन्होंने हर एक स्कूलों में भेज रखा खाना, दूर से आए हैं, दूसरे स्कूलों में भी। तो आप देख सकते हैं कि एक स्कूल में बैग जो बच्चों के रखे जाते हैं उनकी एवज में 20-20 रुपए उसी स्कूल का स्टाफ ले रहा है। और दूसरी जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे बाहर से आए हैं उनके लिए खाने तलक की व्यवस्था की गई है। तो दो तस्वीरें हम आपको घरौंडा की आज दिखा रहे हैं और ये अपने आप में सोचने की बात है कि जो पूरी स्टेट से, दूसरे राज्यों से भी कुछ बच्चे आए हैं, जो हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से बच्चे आए हैं, उनके दिल में करनाल की, घरौंडा की क्या तस्वीर बनती है जब उनसे 20-20 रुपए एक बैग के लिए मांगे जाते हैं। और इन 20-20 रुपए में 2 शिफ्ट में आज एग्ज़ाम था और 2 शिफ्ट में कल एग्ज़ाम था। एक मोटी रकम उसी स्कूल के कर्मचारियों ने इकट्ठा की है। और जो अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है कि एक तरफ एक आदमी खाने की व्यवस्था कर रहा है और दूसरी तरफ एक स्कूल के स्टाफ मेंबर, वहीं के वर्कर इस तरह से 20-20 रुपए बैग की एवज में लेकर ज़िले का और घरौंडा का नाम खराब कर रहे हैं। जी मनोज सर आप हैं जी, ये आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है सभी स्कूलों में, सभी स्कूलों में खाना पीना, चाय का, पूड़ी का जी और सब्जी का। तो आप जो दूसरे स्कूल हैं वहाँ भी दूसरे स्कूलों में भी भेज रहे हैं, लोड हो गई है गाड़ी जी, सभी स्कूलों में जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंसानियत, घरौंडा की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मनोज सर, इन्होंने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है। जो बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए। और दूसरी तस्वीर हमने अभी सेंचुरी स्कूल के बाहर दिखाई कि स्कूल के स्टाफ के ही, मनोज जी मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और जो बच्चों के बैग हैं उनका किराया 20-20 रुपए उनसे वसूल किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? ये बहुत शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि उनको ये करना था कि किसी एक स्कूल से ही किसी मेंबर को लगाते कि भाई आप इनके बैगों की रखवाली करें जी, ये होना चाहिए था। वो इंसानियत, हाँ, ये स्कूल की जिम्मेवारी बनती है जी। स्कूल जब पेमेंट लेता है जी एक पेपर दिलवाने के लिए, बच्चों की छुट्टी कर देता है अपना सेंटर बनाने के लिए, लेकिन वो एक स्टाफ के मेंबर को ये भी छोड़ सकता था कि अपना ये स्कूल बैग की रखवाली करे जी। तो वो इंसानियत है। और दूसरी तरफ मनोज जी ने देखो कितना बड़ा यहाँ प्रोग्राम जोड़ा हुआ, और जो बच्चे
ये नहीं है कि जो स्वर्ण वाटिका स्कूल में आए हैं, जो बच्चे दूसरे स्कूलों में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी खाना ये पहुंचा रहे हैं। मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। जी मनोज जी, तो जो ये गंदा काम हमने सेंचुरी स्कूल के बाहर देखा तो उस पर क्या? ये सभी स्कूलों के बाहर हुआ है ये काम। नहीं, और मैं वहाँ भी गया था, ये LTTM में भी अंदर बैग रखे हुए हैं, कोई किसी से पैसा नहीं रखवाया उन्होंने। हाँ जी, और यहाँ पे भी कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा है। तो जहाँ तक मैं तो गया स्कूल प्रशासन को देखना चाहिए था। तो हाँ, मतलब अपने आप में शर्मसार करनाल को करने वाली बात है। बिल्कुल। वो बच्चे बाहर जाके क्या बोलेंगे जी, वो यही बोलेंगे ना करनाल में हमारे साथ ऐसा हुआ जी, और घरोंडा में हमारे साथ, घरोंडा में ऐसा हुआ। घरोंडा का नाम ये बदनाम करने वाली एक बात ये चीज़ को चाहे वो खाने पीने की जो व्यवस्था थी इसको चाहे सराय ना चराएं, लेकिन बुराई को आदमी ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बुराई ज़्यादा भागती है। लेकिन आपका मैं सलूट करता हूँ आपको, आपने इतना बड़ा काम किया है। जो बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, दूसरे राज्यों से भी आए हैं, एक अच्छा मैसेज जाता है। ये हमने पहले इंडिविजुअल शुरू किया था मैंने, लेकिन उसमें फिर यार दोस्त जो है हमारे वो साथ में आए। फिर हमने अन्नपूर्णा सेवा समिति के नाम से जी, आपकी ट्रस्ट है, ट्रस्ट क्या एक मतलब संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, उसके थ्रू अब ये काम हो रहा है। जी बिल्कुल, जितनी आपकी बधाई की जाए उतनी कम है। कोशिश है कि जितने भी सेंटर पेपर होंगे आने वाले टाइम में भी उनमें भी ये कार्य सुचारू रूप से चलेगा। जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो अभी हम बच्चों का निकलने का समय हो गया, हम पहुंचते हैं सेंचुरी स्कूल से। हम आपको आज दिखा रहे थे कि कैसे एक प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पेपर देने के लिए आए हुए हैं उनसे बैग का जो किराया है 20-20 रुपये वसूला जा रहा है। अब बच्चों का पेपर छूट चुका, आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। हरियाणा पुलिस का आज पेपर था घरोंडा के द सेंचुरी स्कूल में। ये बैग यहाँ रखे हुए हैं इन बच्चों से। जी, क्या कहना चाहेंगे जो 20-20 रुपये ले रहे हैं? यह गलत बात है यार, सुविधा करनी चाहिए इसमें सेंटर में रखने की अलग से सुविधा करनी चाहिए। 20-20 रुपये ले रहे बिना बात ना जाए, मतलब मजबूरी का फायदा उठा। बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी का फायदा इधर उठा रहे हैं। 20-20 रुपये देख लो कितने बच्चे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं सोनीपत से। सोनीपत से आए हैं, और भी लोग हैं जी, आपसे भी 20 रुपये लिए गए हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से, तो दूर दूर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, दूसरी स्टेट से भी कुछ लोग आए हैं। मैं हिसार से आया हूँ जी। आप हिसार से आए हैं, तो आप ये यहाँ करनाल आए हैं 20 रुपये बैग की एवज में। ये फर्जीवाड़ा है जी, ये फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा है। सरकार बिल्कुल नकली है, इनके बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही है। पहले बोला था कि हमें ना आपके जहाँ रहते हो वहीं सेंटर दे देंगे, लेकिन आज इतनी दूर कर दिया हिसार से करनाल। पहले सरसा किया था, वो कैंसिल कर दिया। मुझे लग रहा है ये ना कैंसिल कर दे। और ये देखो सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा ही चल रहा है इधर। ये 20-20। हाँ, और अंदर कितनी जगह खाली पड़ी, अंदर भी रखवा सकते हैं बैग। दूसरे पुलिस वाले बैठे हैं। कम दे रहे पेपर में, 1.5 घंटा पेपर में दे रहे। कुल 2 सेंटर और हैं घरोंडा में, हम वहाँ पे। सिस्टम का फेलियर है, ये इनकी गलती नहीं है। ये 10-20 रुपये ले रहे, लूट रहे, ये नहीं लूट रहे, सरकार का फेलियर है। ये सिस्टम बनाना नहीं आ रहा। अब बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, कोई रेवाड़ी से आया, कोई कहीं से आया है, तो हमारे नज़दीकता है, तो ये तो सुविधा देनी चाहिए ना। कम से कम 1-1 घंटे पहले एंट्री करवा लेते हैं। अब यहाँ किसी की जिम्मेवारी 3 बजे हो रहा, पेपर 3 बजे हो रहा। जी, आप कहाँ से आए हैं? सब उम्र देवी थे जी, बैठते आप सहारनपुर से आए हैं? सहारनपुर से। दूसरी स्टेट से भी लोग आए हैं। और ये 20 रुपये वाला जो आपने काम देखा, यहाँ कहते हैं यूपी में लोग लूटते हैं, ये तो हरियाणा में भी लूटते हैं। हरियाणा में लूट रहे जी। ये 20 रुपये ले। इतनी अंदर बहुत जगह है, कहीं पे रखवाते पुलिस वाले बैठे ना ही नहीं, दूसरे सेंटरों पे रखे हुए हैं। हाँ, रखे हुए, यहाँ पर रखवाए ना सकें, पुलिस वाले क्या कर लग रहे हैं, करवा सकें जान का ना करवा। एक बात और भी, तो किसी भी कंडीशन में बच्चे आते हैं यहाँ पे, अगर ये भी सुविधा ना हो तो भी तो किसके जिम्मेदारी पर रखेंगे? तो ये सरकार घरोंडा में और है। हाँ, वहाँ अंदर रखे। सरकार ने थोड़ी ऐसी सुविधा देनी चाहिए बच्चों को कि कम से कम आए हैं बच्चे अकेले, इसे ऐसे भी जो अकेले भी आए हैं। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे 20-20 रुपए में ये यहाँ पे रख रहे हैं, क्या जिम्मेदारी? यहाँ पे कौन सी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती कुछ भी, यहाँ पे भी हो सकता है कुछ। तो कहीं ना कहीं जो मजबूरी का फायदा उठाया। हाँ बिल्कुल उठाया जा रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सांपला के पास से, रोहतक, गढ़ी सांपला। हाँ, गढ़ी तो सांपला। आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा से नहीं, देश के बाकी राज्यों से भी यहाँ बच्चे आए हैं। और वो क्या यहाँ से मैसेज लेके जाएंगे घरोंडा से कि 20-20 रुपये इनसे यहाँ वसूले गए एक बैग का किराया। और भी लोग हमारे साथ हैं जी, आप क्या कहेंगे? सर
ये है, एक तो यहाँ पैसे ये स्कूल को इंतजाम करना चाहिए, और दूसरा ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट इतनी पागल कैसे है कि हमें इतनी दूर से बुलाया, हमें नारनौल से बुलाया, महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं हम नारनौल से आए हुए हैं, और मेरे काफ़ी साथी है जो पंचकुला से भी आए हुए हैं जी। जब सीएम जब ये हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुद्दा रखा था कि मैं स्टेट के जैसे नेक्स्ट स्टेट में ही आपका सेंटर दे दूंगा, बट अब वो उन बातों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसके लिए। तो सर इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा, और आगे आगे जैसे ही पेपर होंगे उनके बहुत जैसे हो सके तो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बट हमें जैसे एक स्टेट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब हम बहुत दूर लास्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का पंचकुला ऊपर ही ऊपर है, ये ऊपर से लास्ट वो नीचे से लास्ट है, हमें पूरा 350 किलोमीटर का चक्कर कटवाया हुआ है। ऊपर से ये 20 रुपए फीस होगा, और ये है ये तो अलग है इनका, बट जो कैंडिडेट एक आ रहे हैं उनके कम से कम 1000 से 1500 रुपए ठंडे करवाए जा रहे हैं और कोई फायदा नहीं है इसका। तो हमारा कहना तो ये एक तो गवर्नमेंट इसका भी ध्यान रखे, और दूसरा एक इंटर स्टेट में ही एग्जाम करवाए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फेलियर है, बहुत ज़्यादा फेलियर है जी। जी आप कहाँ से आए हैं? जी मैं राजस्थान से आया हूँ। आप राजस्थान से आए हैं जी, आप क्या कहेंगे? सर ये तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ सिलेबस से बाहर दिया है, और बहुत इतने दिनों की तैयारी व्यर्थ गई हमारी सर। अच्छा, पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी? बिल्कुल सर। और इतना लंबा सफ़र 2 दिन से परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशानी आई है जी हरियाणा सरकार। और ये 20 रुपए की सौगात, इसके बारे में क्या? नहीं सर, इसके लिए तो मेरे साथ आया था मेरा भाई, मेरे लिए बच गए हम तो सर। चलो आप कुछ रेलवे करोड़ों बच्चों का पेपर कंडक्ट करवाता है, और HSSC से 1 लाख बच्चों का पेपर एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं करवाया जाता, और ना ही पेपर का पैटर्न होता, ना को पेपर का फिक्स पैटर्न है, और ना ही इनका पेपर कंडक्ट होना आता है। 6 शिफ्ट में है, कैसे नॉर्मलाइजेशन लगेगा? ना इनके पास नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला है, किसी का नॉर्मलाइजेशन का जैसे सेंटर का फार्मूला होता है अलग अलग शिफ्टा का, सब एक लेवल का पेपर आ जावा है, वो भी तो कंडक्ट करवाते हैं पूरे देश में। और से हरियाणा बोर्ड से ये हरियाणा का बच्चों का ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर कोई सिस्टम नहीं है, किसी चीज़ का कोई सिस्टम ही नहीं है। जी आप कहाँ से आए हैं? जी हम यूपी से आए हैं। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, और अदर स्टेट वालों के बहुत बढ़िया पेपर आया है। पेपर अच्छा? हाँ, हरियाणा जी के एकदम पूछा ही नहीं है, 2-3 नंबर का बस आया था हरियाणा जी। अच्छा हाँ, बाकी अब अपने अलग स्टेट वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया पेपर है। और ये 20 रुपए की सौगात को आप क्या कहेंगे? ये सुविधा है या मजबूरी का फायदा? मजबूरी का फायदा है, मजबूरी का फायदा उठा। कॉलेज वालों को व्यवस्था करनी चाहिए अपने जी, बाहर से बच्चे आते हैं तो कॉलेज वालों को व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं ये स्कूल स्टाफ के ही लोग हैं, ये मिली भगत करके 20 रुपये 30 रुपये मोबाइल का, बेल्ट का, इससे वगैरह ये स्कूल को व्यवस्था फ्री में करनी चाहिए, बट नहीं करता तो मजबूरी में बच्चों को देना पड़ता है। जो बाहर से लोग आते हैं तो वो क्या सोचेंगे यहाँ के बारे में? चलो आपका पेपर अच्छा हुआ जी। आप कहाँ से आए? यूपी से आया हूँ मैं। कौन? सहारनपुर से। आप क्या कहना चाहेंगे? हार्ड था पेपर हार्ड था। चलो और ये 20 रुपए की जो सौगात थी यहाँ पे, इसके बारे में? ये भी स्कूल वालों की व्यवस्था करनी चाहिए थी अपने खुद की जी। नहीं दूसरे सेंटर हैं, 2 और सेंटर में हम गए हैं, उन्होंने अंदर रखवा रखे थे। कोई ये स्कूल में होती है, वैसे मैं MTS का दे गया था तो वहाँ पर स्कूल के अंदर थी ये सुविधा। तो ये स्कूल की मिली भगत है, ये स्टाफ के ही लोग हैं। हाँ भाई साहब 20-20 रुपये लेकर पता तो फोन जमा करवाओ थे जी, ठीक है। ये बताओ इतनी दूर सेंटर घेरते हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो गुलाना आ रहा हूँ। पुलाना फतेहाबाद में पड़ता है। फतेहाबाद हाँ भाई जी। बाकी देखो भाई क्या रहना है। चलो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ लोग आए, और यहाँ जो ये 20 रुपये में लूटा जा रहा था बच्चों को, उसके बारे में सबके विचार आपने सुने। किसी ने इसको सुविधा नहीं बताया, सिर्फ मजबूरी का फ़ायदा उठाना बताया। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी, गरौंडा से। धन्यवाद।